कराची में मौजूद कौमी असम्बली में और यहाँ पर आज आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब जारी है। हर मुल्क में आइन जो होता है वो संग मिल होता है। पाकिस्तान में आइन फिल वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर बहस बना हुआ है। क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो ख़तरे में है? इसी हवाले से आइन की गोल्डन जुबली पे हम अरकान पार्लियामेंट की राय जानने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए आइन जो है वो ख़तरा तो नहीं बन गया? पाकिस्तान के लिए आइन ख़तरा नहीं बना है। हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम की वजह से आइन को ख़तरा महसूस हो रहा है और हर दफ़ा होता है। हर दफ़ा 11-11 सालों के लिए हो जाता है। तो दुआ यही है कि इस बार इस क्राइसिस में ये तूल ना हो जाए। और मैम, जो आइन है वो आजकल पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर बहस बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें लिखा हुआ है आइन में जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या राइट्स हैं और पार्लियामेंट की क्या राइट्स हैं। अगर दोनों का टकराव होता है तो इसका मकसद है कि उस दोनों को चलाने वालों के दिमाग में कोई फितूर है, तो उस फितूर को दूर करने के लिए फिर रिवाइज़ किया जा रहा है इस बात को कि हमारा क्या हक़ है और आपका क्या राइट है, तो इस पर बैलेंस होना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ आइन सुप्रीम है और आइन बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं और आइन जो है वो आवाम की तरफ से यानी पार्लियामेंट की तरफ से आवाम के लिए एक तोहफ़ा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आइन का कौन सा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से उनको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं आइन को कोट करके। लेकिन जब हमारे करिकुलम में आइन होगा तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए सही इस्तेमाल भी होगा और बच्चे उसको समझ भी सकेंगे। एक तो ये हमारा जो आइन है ये लोगों के हकूक़ की ज़मानत भी है और इस मुल्क के होने की ज़मानत भी है। और लेकिन हमारी जो आइन के हवाले से तारीख़ रही है 70 साल, वो कोई ज़्यादा शानदार नहीं रही। बहरहाल अगर मुल्क के आइन सलामत रहते हैं और उन पे मनो अमल होता है जैसे आइन कहता है, तो वो कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है और मुल्क की तरक्की में एक बेहतर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जहाँ आइन को बार बार तोड़ा जाए, आइन के मुताबिक अमल ना किया जाए, तो वो कभी भी कौमों के लिए ठीक नहीं होता। तो मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क में हमारे मुल्क को भी सलामत रखे, उसके आइन को भी सलामत रखे और आइन पे अमल भी हो जिस तरह से आइन है। मैं कहूँगा इस वक्त सुप्रीम पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, कोर्ट भी सुप्रीम है, आइन भी सुप्रीम है, हैं? दो मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ एक बेज़मान क़ुव्वत को रखेदा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इसको मैं नहीं किया। असम्बलियाँ आनी चाहिए और उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जिसकी असम्बली में अक्सरियत हो वो लीडर ऑफ़ द हाउस हो, जिसकी अक्सरियत नहीं है वो अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन अपना सियासी किरदार अदा ज़रूर करे और असम्बली के अंदर करे। अगर हम असम्बलियों को बार बार, पहले हमारे पास असम्बली की मुद्दत पूरी करने की तारीख़ कोई इतनी शानदार नहीं है। देखिए आज तक ये सिर्फ तीसरी असम्बली है जो अगर अल्लाह करे कि अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, वरना माजी में कभी किसी असम्बली ने मुद्दत पूरी नहीं की। वज़ीर आज़म तो अभी तक कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। चलो, वज़ीर आज़म तब्दील होते रहते हैं। अगर आइन में एक शख्स अक्सरियत खो जाता है तो अपोजिशन चेयर पे बैठ जाए, दूसरे को मौका दे, तो ऐसे ठीक होना। देखिए, तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है, बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैं समझता हूँ दोनों इदारों की एक अपनी अहमियत है और दोनों इदारों को एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए और जो भी बात हो वो जस्टिफिकेशन के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर दोनों इदारों का अगर टकराव होगा कि अगर एक कहे कि आपने कानून गलत बनाया, दूसरा कहे कि आपने जो वो तशरीह गलत की है, तो मैं समझता हूँ इससे इंतशार फैलेगा और इस मुल्क के अंदर इस वक्त इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपको लगता है कि आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है? देखें, वो तो पाकिस्तान में हमेशा हुई है। वक्त आएगा जब ये चीज़ें
ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ चलेंगे। बिल्कुल आइन जो है वो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और न सिर्फ नेशनली बल्कि आज के ये 2 दिन 2 रोज़ा जो तकरीबात है ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं, क्योंकि हमारा आइन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। काफ़ी ममालिक हैं जिसमें अनरिटन है और रिवायात पे होता है। यहाँ पे हमारे पास ये एक दस्तावेज़ मौजूद है और इसकी अवेयरनेस के लिए भी बाकी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम पिछले दौर हुकूमत में बिल्कुल आइसोलेट होके रह गए थे, इस तरह के रवाबित बढ़ते हैं आपके न सिर्फ हमसायों से बल्कि बाकी ममालिक से, क्योंकि ये कि ग्लोबल विलेज है। हम अकेले आइसोलेट होके नहीं रह सकते, हमें पूरी दुनिया के साथ चलना चाहिए। बदकिस्मती से अभी जो चंद इदारों की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन मैं समझती हूँ कि कहा जा रहा है, लेकिन वो आपने देखना है कि सिर्फ या वही कानून के मुताबिक है या जो हमारे मारूजी हालात हैं उसको भी देखना चाहिए कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है ये एक पार्टी की वजह से जो पूरे मुल्क का जो नक्शा से न सिर्फ सियासी तौर पे जो बल्कि आप आज के हालात देखें जिस तरफ पर तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जिसकी तरफ हमारे मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अफसोस का मकाम है कि वो रियासती इदारे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फ़ौज है, चाहे रेंजर्स हैं, चाहे बाकी हमारे फोर्सेस हैं जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हम उनके अगेंस्ट उन पे हमला आवर हो रहे हैं, तो फिर ये हमारा इंटरनल दुश्मनी का ये क्या बनेगा। हमें तो वो बाहर से प्रोटेक्ट करके लिए आ रहे हैं, तो हमारे इन लीडरान से भी दरख्वास्त होगी कि कोई एक सिंगल बयान तो जारी करें जो कि इस तरह पर तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं और इनका जो नौजवान नस्ल जो है आज रवि की तरफ जा रहा है, उनका मुस्तकबिल तारीख करने पे तुले हुए, कोई एक बयान भी सामने नहीं आया कि परतशद्दुद वाक़यात किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये नुकसान किसका होगा, हमारे अपने वतन का है। तो इनको होश के नाखुन लेने चाहिए और जो इदारे तजावुज़ात करते हैं मैं समझती हूँ कि अपने हदूद में नहीं रहते, कानून एक तरफ लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत अलमिया है और वो नुकसानदेह है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ साहब का बड़ा एहसन कदम है कि छोटे छोटे मैसेज के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को बताया जा रहा है कि इस आइन के ज़रिए आपके कौन कौन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और पहले तो ये था कि बहुत से डिक्टेटर ये कहते थे कि आइन क्या होता है, ये एक रद्दी का एक टुकड़ा है, चाहे इसे डस्टबिन में फेंक दें, चाहे इसे किसी ताक में सजा के रख दें। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम को ये आगाह करने की कोशिश की जा रही है कि ये आइन ही है जो आपके ज़ाती जितने हकूक़ हैं उनसे लेकर इज्तिमाई हकूक़ तक सबका मुहाफ़िज़ है, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की राय आपने जानी। अरकान पार्लियामेंट का यही कहना था कि आइन पर बहस तो की जा सकती है लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आइन की वजह से मुल्क मौजूद है, मुल्क कायम है, मुल्क का कानून कायम है। आइन की अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। उनका मज़ीद ये कहना था कि हम कोशिश करते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी ना हो और हमारे मुल्क में आइन को कागज़ के टुकड़े की हैसियत से नहीं देखा जाता बल्कि इस पर मुकम्मल अमल किया जाता है। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ मैं हूँ सहर कुरैशी, A1 TV इस्लामाबाद।